आज का हमारा टॉपिक है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलिक एसिड होता क्या है। फॉलिक एसिड बेसिकली फौलाद होता है। इसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं। ये एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट होता है। हमें या तो इसको सप्लीमेंट से लेना पड़ता है या इसको हमें मुख्तलिफ खुराक से लेना पड़ता है। हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो कि हम आगे जाके ज़रूर डिस्कस करेंगे। फॉलिक एसिड के सोर्सेज की बात करें तो ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल में, बीफ की कलेजी में, इसके अलावा खरबूजे में, मूंगफली में और लोबिया में मिलता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के यूजेस के ऊपर। फॉलिक एसिड का जो सबसे अहम रोल होता है वो ये होता है कि ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और सेल्स को मैच्योर करता है। अगर जिस्म में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इसकी कमी से ख़ास किस्म की खून की कमी हो जाती है जिसको हम मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड का एक और फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और जेनेटिक मटेरियल को बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड का एक और यूज़ है वो ये कि ये विटामिन B6 और B12 के साथ मिलकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी आपके हार्ट को और आपके स्ट्रोक के चांसेस को कम कर देता है। प्रेगनेंसी के अंदर ख़वातीन को अपने फॉलिक एसिड की मकदार का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। शुरू के 3 महीने में इनको अपने फॉलिक एसिड की मकदार को तकरीबन 500 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम के दरमियान रखना होता है और इसके साथ डाइट का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर शुरू के 3 महीनों में फॉलिक एसिड की मकदार का ख़ास ख्याल ना रखा जाए तो इससे बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। जिसमें पैदा होने वाला जो बच्चा होता है उसमें बहुत सीरियस रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड या ज़हनी नशोनुमा के इश्यूज हो सकते हैं जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। इसमें जो स्पाइनल कार्ड होती है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती जिसकी वजह से बच्चों में आगे चल के बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के साइड इफेक्ट के ऊपर। बेसिकली फॉलिक एसिड काफ़ी सेफ होता है अगर हम इसको रिकमेंडेड डोजेज में इस्तेमाल करें, लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रा डोजेज में ले लें या अगर इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको कोई और बीमारियां हों तो उस सूरत में हो सकता है कि आपको फॉलिक एसिड के कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आ जाएं। जो साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है वो ये होता है कि अगर आपको फॉलिक एसिड के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जिसमें सबसे कॉमन एलर्जिक रिएक्शन ये होता है वो ये होता है कि आपका फेस स्वेल होना शुरू हो जाता है और रेडनेस के पैचेस बन जाते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे वॉमिटिंग हो सकती है और पेट में गैस का इश्यू हो सकता है।